हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर प्लगइन का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2000 से भी ज्यादा फ्री टेम्पलेट, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हो। लाइक सपोज करो कि अगर आपको एक डॉक्टर की वेबसाइट बनानी हो, आपको एक ट्रेनर की वेबसाइट बनानी हो, आपको एक सर्विस काइंड की वेबसाइट बनानी हो, एजुकेशनल वेबसाइट बनानी हो, और ये सारा टेम्पलेट आपको कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल हो जाए आपकी वेबसाइट के इनसाइड में। आप बस इसे सिंगल क्लिक से यूज कर पाओ और कोई भी ब्लॉक एलिमेंट लगाना हो, जैसे कि मान लो आपको प्राइसिंग टेबल यूज करना हो, कॉल टू एक्शन का अट्रैक्टिव सेक्शन आपको यूज करना हो, ये सारा कुछ आपको एलिमेंटर कंप्लीटली फ्री अवेलेबल कराता है। और इसे कैसे यूज करना है, कैसे वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट सेटअप रेडी करके दिखाने वाला हूँ एलिमेंटर का फ्री टेम्पलेट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए जो डिफॉल्ट यूआरएल होता है वर्डप्रेस वेबसाइट का, वो क्या आप यूज करते हो, wp-admin। तो मैंने यहाँ पे wp-admin दे दिया, जो मेरा एक वर्डप्रेस का सेटअप है। अब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा अपनी वेबसाइट के इनसाइड में। तो यहाँ पे आपका लॉगिन विंडो आएगा। जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्या करना है, यूज करना है, तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। तो अब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। यहाँ से अब मैं अपने वर्डप्रेस के इनसाइड में लॉगिन हो जाऊंगा। तो ये मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है वो यूज करने के लिए, कि पहले तो आपको एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में आना है। यहाँ पे आपको एक प्लगइन का सेक्शन मिलता है, मेन्यू दिखता है, इसमें आपको ऐड न्यू बटन पे ले जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते हो तो आपको एक प्लगइन लाइक अपलोड प्लगइन है। ये तब होता है जब आपके सिस्टम में ऑलरेडी कोई जिप फाइल पड़ी हुई है, आप उसे यहाँ पे अपलोड कर दो। या फिर आप यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन का ऑप्शन दिखता है, इसमें आप जाते हो और यहाँ पे आप एलिमेंटर प्लगइन सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे एलिमेंटर प्लगइन आप सर्च कर लोगे तो आपको रिजल्ट में आ जाएगा। मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। तो अब जैसे मैंने एलिमेंटर सर्च किया तो यहाँ पे मेरा प्लगइन आ जाएगा एलिमेंटर, ये देखो आ गया। आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो एलिमेंटर प्लगइन आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्टिवेट का बटन मिलेगा, जो आपका ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। जैसे आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हो तो आपका ये एलिमेंटर आपके डैशबोर्ड के इनसाइड में वर्क करने लगता है, एक्टिव हो जाता है, और इसके सारे फीचर आपकी वेबसाइट के इनसाइड में इनेबल हो जाएंगे। तो एक बार इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। एक्टिवेट का बटन आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया तो एलिमेंटर प्लगइन क्या हुआ, मेरे इस डैशबोर्ड के इनसाइड में एक्टिवेट हो गया। तो एलिमेंटर से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखो आपको यहाँ एलिमेंटर दिखने लगा। अब जैसे मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा, यहाँ से मैं अपने ऑल पेज में जाता हूँ तो मेरे पास पेज को एडिट करने का जो एक ऑप्शन होगा वो एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से मिल जाएगा। जैसे ये मेरा अबाउट अस है, ठीक है। तो अब मान लो मैं सपोज करो इस पेज को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे ये एलिमेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, एडिट विथ एलिमेंटर। तो आपको वो फीचर यहाँ पे यूज कर लेना होता है। तो अब जैसे देखो मैंने इस पेज पे क्लिक किया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिमेंटर यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो गया। ये देखो ऊपर आ गया एडिट विथ एलिमेंटर। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो पूरा का पूरा पेज है ये किस में आ जाएगा, एलिमेंटर का जो पूरा होता है पेज क्रिएट करने का बिल्डर, वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो एक बार इसे लोड हो जाने देते हैं। तो अभी ये लोड हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये आ गया यहाँ पे। तो अब ये समझ में आ गया कि एलिमेंटर तो हमने वेबसाइट के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया और इसके सारे फीचर इनेबल हो गए हैं। अब क्या करना है, फ्री टेम्पलेट कैसे यूज करना है। तो वापस से आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओ। तो वापस से यहाँ से क्या करते हैं, डैशबोर्ड में आ जाते हैं, wp-admin में वापस आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, टेम्पलेट्स यूज करने के लिए आपको एक फ्री प्लगइन आता है इन्वेंटो के नाम से, वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो आप वापस जाओ अपने प्लगइन्स में, ठीक है, ऐड न्यू पे आओ। जैसे ही आप ऐड न्यू पे आओगे तो आपको एक और प्लगइन यूज करना है। इस प्लगइन का नाम है ENVATO, इन्वेंटो प्लगइन के नाम से जब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्लगइन आएगा रिजल्ट में। ये देखो नीचे मैं एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये वाला प्लगइन आपको यूज करना है, इन्वेंटो एलिमेंट्स फोटो एंड एलिमेंटर टेम्पलेट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटर टेम्पलेट्स, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 1000 ऑफ फ्री टेम्पलेट को
यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो अब एक बार इस प्लगइन को भी इंस्टॉल होने देते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे भी एक्टिवेट कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो अब जो ये इन्वेटो एलिमेंट्स है ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये प्लगइन आप एक्टिवेट करोगे तो आपको मेन्यू में एक ऑप्शन मिल जाएगा एलिमेंट्स के नाम से। एलिमेंट्स के नाम से ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप एलिमेंट पे जाओगे तो आपको टेम्पलेट किट्स मिलता है। अब आप इस पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का आपका पेज यहाँ पे ओपन होगा। इस पेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये देखो अब ये पेज धीरे धीरे लोड हो रही है। ये देखो ये यहाँ पे लोड हो गया। ये सारे टेम्पलेट्स है जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, दो तरीके का एलिमेंटर आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। एक तो आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज करते हो जो आपको परचेज करना पड़ता है, या फिर आपको फ्री वर्जन यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्री वर्जन का यूज बताऊंगा, और फ्री वर्जन में भी आप 2000 से ऊपर टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के इनसाइड में। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल जाता है, फ्री किट का ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे। अब आप जाओ मेन्यू में, जाओ एलिमेंट्स में, फ्री किट पे क्लिक कर दो। तो ये क्या करेगा, आप जो भी फ्री वाले वर्जन है वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ये देखो ये आ रहा है फ्री टेम्पलेट किट्स, मतलब ये सारे जो टेम्पलेट है वो फ्री में अवेलेबल है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है ब्राउज आवर कलेक्शन, यहाँ पे इंक्लूडिंग 2383 फ्री इंडिविजुअल टेम्पलेट। मतलब आपको यहाँ पे 2383 फ्री टेम्पलेट्स मिल रहे हैं इंडिविजुअल, जो आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सर्च करोगे कि आपको कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। सपोज करो जैसे आपको ये रेस्टोरेंट की एक वेबसाइट बनानी है नॉर्मल, तो आप देखोगे कि कोई भी आप टेम्पलेट यूज करने से पहले इसका प्रीव्यू चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हो, या फिर सिंगल क्लिक से इसी पेज पे आप ओपन कर सकते हो। तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। तो एक बार इसके प्रीव्यू को ओपन कर लेते हैं, ताकि जब आप इसे यूज करो इस टेम्पलेट को, तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिल जाएगा। जैसे देखो इसमें ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको, मतलब कि कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वेबसाइट रेडी होगा। ये देखो ये सारे आप कोई भी यूज करो, जैसे ये होम वन है। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो जो मेरा अपीयरेंस होगा वेबसाइट का, जब मैं इसे सिंगल क्लिक से करूंगा तो कुछ इस तरह का मेरा वेबसाइट अपीयर हो जाएगा। ये देखो तो यहाँ पे सारा का सारा कुछ बना हुआ है। आपको बस क्या करना है, आपको यूज करना है इन टेम्पलेट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर में। तो आप प्रीव्यू चेक कर लेना जो भी आप टेम्पलेट यूज करने वाले हो। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये अब आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप प्रीव्यू देख लेना। ये नीचे देखो 1 बाय 1 आप इसे 1 2 3 ये पेजिनेशन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे देखो टी की वेबसाइट है आपको, तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 ये चेक कर सकते हो। अगर आप 1 2 3 में नहीं जा सकते हो पेजिनेशन की हेल्प से, तो आपको यहाँ कैटेगरी मिलती है ऊपर में। देखो ऊपर में यहाँ पे आपको राइट साइड में ये कैटेगरी दिख रही है। अभी मेरा कर्सर कैटेगरी के ऊपर है। अब जैसे सपोज करो कि मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, सर्च करेगा कि इसके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो ये देखो ये सारे टेम्पलेट्स हैं, लाइक ये डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ये स्पॉट हो गया। अब ये डिजिटल जो इस पे के प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि ये किस तरह का प्रीव्यू यहाँ पे मुझे दिखने वाला है, ये डिजिटल वाला। तो मैंने क्लिक कर दिया। देखो सपोज अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका किस तरह का प्रीव्यू होगा। जब आप इस तरीके की वेबसाइट को यूज करोगे तो आपका जो कुछ अपीयरेंस होगा वेबसाइट का वो कुछ ऐसा होगा। तो ये अब आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन अब इसे आप यूज कैसे करोगे अपनी वेबसाइट में, ताकि आपके पेज पे ये एज इट इज बन के आ जाए यहाँ पे, ठीक है। ये तो फ्री टेम्पलेट की हो गया। तो अब यहाँ पे चलते हैं, कोई भी एक नॉर्मल टेम्पलेट ले लेता हूँ मैं यहाँ से। जैसे सपोज करो मुझे इसी टेम्पलेट को यूज करना हो। अगर मुझे इसी को यूज करना हो तो अब आपको क्या करना है, हर एक टेम्पलेट के साथ आपको इंस्टॉल किट का बटन मिलता है। क्या मिल रहा है आपको, इंस्टॉल किट। मतलब जो भी टेम्पलेट आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में यूज करना है, उस टेम्पलेट के रिगार्डिंग आपको एक इंस्टॉल किट का बटन मिलता है। सिंपली आपको क्या करना है, इस बटन पे ले जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा टेम्पलेट आपके एलिमेंटर के इनसाइड में सेव हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो कि ये डिजिटल वाला पोर्शन था, डिजिटल प्रोडक्ट का, मुझे ये यूज करना है। तो मैंने क्या किया, इंस्टॉल किट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इंस्टॉलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जब आप ये इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे दिखता है आपको व्यू किट। अब आप व्यू किट पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके इनसाइड में ये सारी चीजें आपको मिली हुई हैं। जैसे ये इंस्टॉल रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों आप इग्नोर कर देना। कुछ चीज़ें आएंगी जो आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो नीचे आपको दिख रहा है,
जैसे ये होम वन है, इस तरह का जो ये प्रोडक्ट है ये आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ से इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको ये यूज करना है तो। और नीचे आ जाते हैं, जैसे देखो अबाउट अस का पेज भी है, अबाउट अस का पेज आपको इसके साथ यूज करना हो आप वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो फीचर अवेलेबल है, तो पोर्टफोलियो का पेज अवेलेबल है, प्रोमो कार्ड अवेलेबल है, सपोर्ट है, तो ये सारी चीजें आपको यूज कर लेना है, ठीक है। तो जहां पे भी आपका ये बटन बना हुआ है इंपोर्ट टेम्पलेट का, आप उस पर क्लिक कर दोगे। तो सपोज करो मुझे ये होम वन यूज करना है, या फिर दूसरा होम का पेज ले लेते हैं, तो सिंपली इसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ इंपोर्ट टेम्पलेट। तो अब ये होम वन क्या होगा, अब ये यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा और मैं इसे किसी भी पेज के ऊपर ले जाके यूज कर लूंगा। तो एक तो मैं होम वन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक दो पेज मैं और यहाँ से यूज कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये अबाउट अस है, मैंने अबाउट अस को भी यूज कर लिया। एक मैं और ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मान लो ये प्राइसिंग है, मैंने प्राइसिंग को भी ले लिया। तो मैंने 3 पेज यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है अपने इस एलिमेंटर के इनसाइड में टेम्पलेट्स के अंदर। तो जब ये इंपोर्ट हो जाएगा, इसके बाद इन तीनों पेज को मैं कभी भी अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकता हूं और ये एज इट इज अपीयर होके आएगा। तो एक बार इसे इंपोर्ट हो जाने देते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे इंस्टॉल, ये पूरा का पूरा जो ये टेम्पलेट है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे यूज करना है। तो सबसे पहले आप जाओगे पेज पे, तो एक नया पेज यहाँ से ले लेते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। तो अब जैसे मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, तो आपको क्या मिल जाता है, एक नया पेज यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ताकि आप एक नए पेज के ऊपर ये पूरा का पूरा यूज कर सको। अब जैसे मैं इस पेज का नाम दे देता हूँ डिजिटल, डिजिटल दे दिया। अब इसे क्या करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। जैसे आप एडिट विथ एलिमेंटर करोगे तो ये एलिमेंटर का सेटअप यहाँ पे कंप्लीटली लोड हो जाएगा। एक बार इसे लोड हो जाने देते हैं। तो ये लोड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आना है, जो आपका वर्क स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। यहाँ पे जब आप एलिमेंटर में पहले वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे तो आप सेक्शन यूज करते थे, यहाँ से आप एलिमेंटर का प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज करते थे जो आप खुद से क्रिएट करते थे या जो एलिमेंटर आपको देता था। अभी मैंने क्या यूज किया, इन्वेटो एलिमेंट्स यूज किया है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है इन्वेटो एलिमेंट्स का, आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि इंस्टॉल किट के इनसाइड में क्या है, ये वाला जो किट है ये आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इसे यूज कर सकते हो इस वाले किट को, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही अब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि ये जो होम का पोर्शन था ये यहाँ पे आपका इंस्टॉल्ड है। इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट टेम्पलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, इंसर्ट टेम्पलेट। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो इंसर्ट टेम्पलेट पे। अब जैसे ही मैं इस पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जो टेम्पलेट है ये मेरे इस पेज के इनसाइड में कंप्लीटली इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ये जैसे ही 100% इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से, आप इसे यूज कर लोगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरीके से एलिमेंटर के इनसाइड में इन्वेटो एलिमेंट्स प्लगइन का हेल्प से कितनी भी टेम्पलेट्स को आप कंप्लीटली यूज कर सकते हो अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, वो भी कंप्लीटली फ्री आपको अवेलेबल है। आप बस इसमें अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इमेज चेंज कर लिया, टेक्स्ट चेंज कर लिया, कलर्स चेंज कर लिया, ये सब कुछ आप एलिमेंटर की हेल्प से काफी इजी वे में कर सकते हो। तो एक बार इसे इंपोर्ट हो जाने देते हैं। लाइक 88% हो चुका है, तो जब ये 100% हो जाएगा तो ये आपके पेज पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे जो भी हमने इंस्टॉल किया था वो सारा टेम्पलेट आता है। एक बार इसे पूरा होने देते हैं 100%। तो ये आ गया यहाँ पे बन के। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे आपका ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये बन गया यहाँ पे आपका, ये आपका दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एज इट इज क्रिएट हो गई। अब आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश कर दोगे तो ये क्या होगा, आपके पेज के ऊपर विजुअल हो जाएगा। अब हैव अ लुक आ गया, इस पर आप क्लिक कर दो। तो ये जो पूरा का पूरा एक होम टेम्पलेट था ये मैंने अपने एक पेज के इनसाइड में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने के बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ये देखो ये आ गया। लेकिन अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये कुछ चीजें दिख रही है, ये डिजिटल है, ये कॉल नाउ है। तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये मेरे थीम की सेटिंग है। तो अब मुझे इस पेज पे क्या करना होगा, अपने इस थीम की सेटिंग को भी रिमूव करना होगा। सपोज करो कि आप जहाँ पे बना रहे हो, आप जिस थीम का यूज कर रहे हो उसके इनसाइड में कुछ इस तरह का सेटिंग नहीं हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। लेकिन ये देखो ये पूरा का पूरा पेज यहाँ पे आ गया।
अब मैं इसके अंदर से ये जो साइड बार है ये रिमूव कर देता हूँ और ये डिजिटल वाला पोर्शन हटाता हूँ, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो वापस से चलता हूँ मैं एडिट पेज पे, ठीक है। एक बार फिर से आ जाते हैं पेज पे। ये हर एक थीम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, ये मेरे इस थीम की वजह से यहाँ पे साइड बार आया है। तो आप जब यूज़ करना तो आप एलिमेंटर से रिलेटेड कोई थीम यूज़ कर लेना, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं पेज एट्रीब्यूट। तो इसमें देखो ये दे रहा है पेज मेरा एट्रीब्यूट आ रहा है यहाँ पे। नीचे आ जाते हैं, क्या कर लेता हूँ, जैसे मेरा जो पेज एट्रीब्यूट है उसमें मैं इसे लाइक यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ फुल विड्थ का पेज बना देता हूँ, ठीक है। फुल विड्थ पेज बना दिया मैंने और अपडेट कर दिया। वापस से आ जाते हैं यहाँ पे और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो ये साइड बार रिमूव हो गई यहाँ से, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर एज इट इज़ आ गया। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे ये मेरी जो टेम्पलेट थी वो रेडी हो गई यहाँ पे। ये अब आपको दिख रहा होगा कि कम्प्लीटली आ गया। जो ये आपका ये वाला पोर्शन है ये मेरे थीम की वजह से आया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब सब तो जैसे ये पेज है, पेज के ऐड न्यू पे चलते हैं। लेकिन जब भी आप ये टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करोगे तो ऑलवेज यूज़ करना है कि जो थीम आपका एलिमेंटर सपोर्टेड हो आप वहाँ पे यूज़ कर सको। तो यहाँ पे पेज पे आ गया मैं, ऐड न्यू पे जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री किट के नाम से एक पेज दिया, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप एलिमेंटर पे क्लिक करते हो यहाँ से तो आपको ऑप्शन मिल जाता है यूज़ करने का। तो एक बार इसे यहाँ पे लोड हो जाने देते हैं। तो ये देखो ये आ गया इन्वेटो एलिमेंट्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपको देखो प्रीमियम कीट, फ्री ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप फ्री ब्लॉक पे क्लिक करोगे। अब जैसे आपको कोई कॉल टू एक्शन का बटन लगाना है, इस तरीके से आप देख लेना जो भी चीज़ें हो। तो लाइक ये आप कॉल टू एक्शन बटन यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, मैंने इंसर्ट टेम्प पे क्लिक कर दिया, ये पूरा का पूरा टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद आप इसे इंसर्ट कर लोगे और जब आप पब्लिश करोगे तो ये आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। ये देखो मैंने इसमें इंसर्ट कर लिया ये, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या हो गया, मेरे पेज पे आ गया बन के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से एलिमेंटर वेबसाइट के इनसाइड में फ्री टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर फ्री ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो। और ये सब करना काफ़ी ईजी है, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। ये देखो ये कॉल टू एक्शन क्रिएट हो गया। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप एलिमेंटर और इन्वेटो एलिमेंट्स प्लगइन की हेल्प से कैसे 2000 से भी अधिक टेम्पलेट और फ्री किट्स जो भी अवेलेबल है उनका यूज आप करके एक अट्रैक्टिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि अब आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।